जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कालिया नाग की पूर्व जन्म की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, हे श्री सुखदेव जी महाराज, रमन द्वीप जैसे स्थान को छोड़कर कालिये नाग यमुना जी में आकर क्यों रहता था, यह वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी अनेक पत्नियां हैं। उनमें एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनता है। कद्रु के गर्भ से कालिय नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विनता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें से एक का नाम गरुड़ और दूसरे का अरुण हुआ। गरुड़ श्री नारायण जी के वाहन बने और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बना लिया। गरुड़ तथा कालिय नाग रमणीक द्वीप में रहा करते थे। एक दिन कद्रु तथा विनता दोनों सोते बैठी हुई थी। उसी समय कद्रु ने विनता से पूछा, हे बहन, सूर्य के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं? विनता ने उनका रंग सफेद बताया, परंतु कद्रु ने कहा कि वे काले रंग के हैं। इसी बात पर झगड़ा करके दोनों ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जिसकी बात मिथ्या हो, जिसकी बात झूठी हो, वह दूसरे की दासी बनकर रहेगी। जब सर्पों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कद्रु से कहा, हे माता, सूर्य के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं, इसलिए तू हार जाएगी। तूने हम लोगों से पूछे बिना शर्त कैसे लगा डाली? कद्रु ने उत्तर दिया, हे पुत्रो, अब तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सत्य सिद्ध हो जाए, अन्यथा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा, हम लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगेंगे। इतना कहकर वे सर्प सूर्य के रथ के घोड़ों से लिपट गए। तब वे काले दिखाई देने लगे हैं। उसी समय कद्रु विनता को साथ लेकर घोड़ों को देखने गई तो वे काले दिखाई दिए। इस प्रकार विनता के हार जाने पर कद्रु उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई। हे राजा परीक्षित, जब गरुड़ जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कद्रु से जाकर ये कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाया है, सो ऐसा अधर्म तुम्हें करना उचित नहीं था। अतः अब हमारी माता को मुक्त कर दो। ये सुनकर सर्पों ने आपस में सलाह करके ये उत्तर दिया कि हे गरुड़, यदि तुम हमें अमृत का कलश ला दो तो हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया। तब वे अपनी माता को साथ लेकर लौट आए हैं। यह समाचार जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से सब सर्प अमर हो जाएंगे तो अन्य प्राणियों को बहुत दुख पहुंचाने लगेंगे। ये सोचकर उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, सर्पों ने तुम्हारे साथ जैसा छल किया है वैसे ही तुम छल से अमृत का कलश ले आओ। ये बात गरुड़ जी ने स्वीकार कर ली। तदोपरांत जिस समय सर्प तो अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलश वहां से उठाकर ले आए और उसे देवताओं को दे दिया। उसी कारण सर्पों ने गरुड़ से शत्रुता ठान ली। जब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी की बहुत प्रकार से सुंदर स्तुति की है, उसके उपरांत उन्होंने प्रभु से ये वरदान मांग लिया कि युद्ध में कोई भी सर्प हमें जीत नहीं सके तथा हम सर्पों का भोजन किया करें। ये वरदान जब श्री नारायण भगवान जी ने गरुड़ जी को दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे हैं। जब सर्पों ने देखा कि गरुड़ से युद्ध में हम जीत नहीं सकते तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमें तथा गरुड़ जी को आपने ही उत्पन्न किया है। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। ऐसा अनर्थ
नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने गरुड़ तथा सर्पों में यह समझौता करवा दिया कि गरुड़ प्रत्येक महीने एक सर्प अपने खाने को लिया करें तथा सबको दुख ना पहुंचाएं। जब गरुड़ जी ने ये बात स्वीकार कर ली तो सर्प उनके लिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक सर्प को पीपल के वृक्ष के नीचे भेज देने लगे हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सब सर्पों को दुख देना बंद कर दिया। इसके पश्चात इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन कद्रु के पुत्र कालिय नाग की बारी आई। उस समय कालिय नाग अपने विष के घमंड में भरकर ये कहने लगा कि मैं और गरुड़ दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं और हम दोनों की पराक्रम शक्ति भी एक दूसरे से कम नहीं है। फिर गरुड़ के सामने मैं दीन होकर अपना शरीर अर्पण करूं, उसका भोजन बनूं, ये बड़ी ही लज्जा की बात है। मेरा ये संकल्प है कि मैं गरुड़ को युद्ध में जीतकर सर्पकुल की रक्षा करूंगा। ये सोचकर कालिय नाग उस बलिदान वाले पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं गया। जब गरुड़ वहां पर आए तो उसने मार्ग में भयंकर युद्ध किया है, परंतु गरुड़ ने उसे अपनी चोंच तथा पंखों से घायल करके नीचे गिरा दिया। जब कालिय नाग ने ये देखा कि गरुड़ मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, तब उसने विचार किया कि यहाँ से भागे बिना मेरी मुक्ति नहीं होगी। सोभरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना के एक सरोवर में नहीं जा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके कालिय नाग अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित वहां से भागकर यमुना जी के उस विशाल सरोवर में जा छिपा है। कालिय नाग ने उस शाप का हाल देवऋषि नारद जी से सुना था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, गरुड़ वृंदावन के समीप यमुना तट पर क्यों नहीं जा सकते थे? आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। आप बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं और इस प्रसंग को सुनकर मेरे मन में परम आश्चर्य हुआ है। इतनी बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज मंडल में एक तपस्वी सोभरी ऋषि एक समय यमुना तट के सरोवर पर बैठे हुए संध्या पूजन कर रहे थे। उस समय वहां पर गरुड़ ने आकर बहुत से मत्स्यों को यमुना जी में से पकड़कर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर सोभरी ऋषि ने क्रोध करके कहा है, हे गरुड़, जहां हम संध्या पूजा कर रहे हो वहां तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु भविष्य के लिए ये शाप देता हूं कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे राजा परीक्षित, इसी शाप के कारण गरुड़ वहां नहीं जा सकते थे। इसलिए जब से कालिय नाग वहां आकर रहने लगा, तब से उस सरोवर का नाम कालीदह पड़ गया था। इतनी कथा सुनाकर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कालिय नाग को विदा करने के उपरांत श्री कृष्ण जी बालकों के समान कांपते हुए भयभीत बने आज यशोदा मैया जी की गोद में जा छिपे हैं। उस समय यशोदा मैया ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया है। सभी गोपियां तथा गोप उनके पास गए हैं तथा उनके शरीर को टटोल कर देखने लगे हैं कि कालिय नाग से युद्ध में उनके कोई चोट तो नहीं आई है। आज नंद जी ने श्री कृष्ण जी को अपने कंठ से लगाते हुए कहा है, हे पुत्र, अब तुम बराबर मेरे नेत्रों के सम्मुख रहा करो। इतना कहकर नंद जी ने आज श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों से स्वर्ण और गौओं आदि का दान करवाया है। हे राजा परीक्षित, जिनके डर से काल भी कांपने लगता है, आज केवल यशोदा मैया को परम सुख पहुंचाने के लिए आज कांपते हुए यशोदा मैया जी की गोद में छिपे हैं। कालिय नाग के 100 फनों के ऊपर उन्होंने नृत्य किया था, लेकिन सबके सामने केवल यही दिखा रहे हैं कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, साधारण बालक हूँ। प्रभु अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, लेकिन वही प्रभु लीला पुरुषोत्तम है। कब कैसी लीला करके अपने भक्तों को आश्चर्य में डाल दें, ये कोई समझ नहीं सकता है। बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कि प्रभु की लीलाओं को कोई समझ
नहीं सकता है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे आज का कलयुग हो, भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। आज के इस कलयुग में यद्यपि भगवान सबको दिखाई नहीं देते, किसी किसी परम भाग्यवान भक्त को नजर आते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन आज के इस युग में जो साधारण सी भी भगवान की भक्ति करते हैं, मन में थोड़ी श्रद्धा भावना है तो भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान ऐसे साधारण भक्तों को भी कुछ न कुछ चमत्कार सा दिखाते रहते हैं कि जिनसे उनको विश्वास हो जाता है कि प्रभु उनकी सहायता कर रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप जो ये कथा सुन रहे हैं और हम जो आपको ये भगवान की कृपा से कथा सुना रहे हैं, आपके ऊपर और हमारे ऊपर भगवान ने ना जाने ऐसी कृपा कई बार की होगी कि जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि भगवान की कृपा से हमें भगवान ने सहायता पहुंचाई है, भगवान ने हमारी रक्षा की है। यही तो भगवान की लीला है। इस युग में भगवान हमारे सामने तो नहीं आते, लेकिन अपने होने का एहसास तो हम सबको भगवान दिला ही रहे हैं। आपको भी जीवन में ना जाने कई बार एहसास हुआ होगा कि वास्तव में ठाकुर जी हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो बात हो रही थी प्रभु की लीलाओं की। प्रभु लीला पुरुषोत्तम है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उस दिन सभी ब्रज वासियों ने श्री श्याम जी का नवीन जन्म हुआ जानकर आनंद उत्सव मनाया है। प्रेम से व्याकुल यशोदा जी ने प्यारे कन्हैया से कहा है, हे कन्हैया, मैं तुझसे नित्य मना करती थी कि तू यमुना तट पर खेलने मत जाया कर, तो भी तूने उसे ना मानकर हमें इतना दुख पहुंचाया है। उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने ये उत्तर दिया है कि हे मैया, रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, वही सत्य हो गया। अब आगे तुम्हारी बात जरूर माना करूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को अपनी बातों से परम प्रसन्न किया है। फिर कालिये नाग का वृतांत सुनाते हुए आज उन्होंने यशोदा मैया, नंद बाबा और सब गोपी ग्वालों से ये कहा है कि हे मैया, हे ब्रजवासियों, जब मैं जल के नीचे पहुंचा तो कालिये नाग को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया। कालिये नाग से जब मैंने कहा कि मुझे नंद बाबा ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, तो उस समय वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझे फूलों सहित यहाँ तक पहुँचाने आ गया। उस समय श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहा है, हे कन्हैया, तुमने हमसे जो कुछ कहा था वह करके दिखला दिया, अब तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो। ये सुनकर श्री कन्हैया जी ने आज हंसते हुए उत्तर दिया है, हे भाई, तुम तो मेरे परम प्रिय सखा हो, मेरी तुम्हारी लड़ाई घड़ी भर की थी। इतना कहकर श्री श्याम जी आज हंसने लगे हैं और सबके देखते ही श्री दामा को उसकी गेंद वापस दे दी है। प्रभु की लीलाएं प्रभु ही जान सकते हैं। आज कालिये नाग के साथ प्रभु का श्री यमुना जी के जल में युद्ध हुआ है, लेकिन सबके सामने प्रभु ने यही कहा है कि कालिये नाग ने नंद बाबा जी का नाम सुनकर अपने आप कमल पुष्प दे दिए हैं। प्रभु कभी अपना नाम नहीं करना चाहते, प्रभु अपनी बढ़ाई नहीं करवाना चाहते। प्रभु दूसरों को मान देते हैं, भगवान दूसरों को मान देते हैं। जो खुद सारा मान स्वीकार करे, जो खुद अपना नाम करना चाहे, वो इंसान है। लेकिन जो सामने वाले का मान सम्मान करे, अपना मान सम्मान ना चाहे, वही तो भगवान है। भगवान सबको मान देते हैं, सब पर कृपा करते हैं, लेकिन इंसान केवल अपना मान चाहता है। जो कुछ इंसान स्वयं करता है उसका क्रेडिट, उसके बदले में अपना नाम भी इंसान स्वयं चाहता है। और इंसान जो कुछ कार्य नहीं भी करता उसका मान भी, उसका क्रेडिट भी इंसान आज स्वयं चाहता है। लेकिन भगवान तो यही शिक्षा देते हैं कि सब कार्य करो, सबके साथ प्रेम से रहो, सबके कार्य सिद्ध करो, जो कुछ हो सकता है सबके भले के लिए करते रहो, लेकिन उसके बदले में अपना नाम नहीं चाहो, उसके बदले में कोई फल की इच्छा मत करो। भगवान की इस लीला से यही तो मालूम होता है कि सदा सबका मान सम्मान करो, लेकिन दूसरा कोई हमारा मान करे या ना करे, ये बात विशेष महत्व नहीं रखती है।
हमारा कर्म कैसा है ये बात महत्व रखती है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म सबके भले के लिए होने चाहिए, यही बात महत्व रखती है। इसलिए भगवान ने उसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, सब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए काली धैमे से कालिए नाग को बाहर निकाल दिया है और उसको भी निर्भय कर दिया है। भगवान यही तो करते हैं कि भगवान सबको प्रेम बांटते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 17 की कथा का विश्राम होता है। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।